नमो वाग्देव्यै। मैं अंकित मिश्र, आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग व्याकरण के इकाई में वैयाकरण कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हमने ऋजंत प्रक्रिया जो मैं आपको बताया था वह लगभग समाप्त हो गई थी। एक वार्तिक छूट गया था, आज हम उसको पूरा कर लेते हैं। ऋजंत प्रक्रिया मतलब जब एक होती है अडंत अवस्था और एक होती है ऋडंत अवस्था। एक होता है प्रयोजक कर्ता, एक होता है प्रयोज्य कर्ता। मैं यह विस्तृत रूप से बता चुका हूं, जो भी नहीं देखे वो पिछले वीडियो में देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो यह प्रकरण चल रहा है, यह चार जो मैं शब्द आपके सामने बोला, वह जब तक नहीं जानेंगे ना तो वह आपको आगे समझ में नहीं आएगी। अर्थात प्रयोज्य कर्ता की ही कर्म संज्ञा होती है। तो आपको पहले जानना है कि प्रयोज्य कर्ता क्या है। तो पीछे मैं सब बता चुका हूं, समझता हूं और आशा करता हूं कि आप वह देख चुके होंगे, तब यह मेरी यह वीडियो को आप देख रहे हैं। अब हम लोग वार्तिक जो हमारा एक ऋजंत प्रक्रिया का एक छूटा था, ऋकोरण्यतयस्याम, यह पढ़ चुके थे। उसके बाद है हमारा अभिवादि दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम। यहीं पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है क्या, आत्मने पद में, यहां पर लिखा ना अभिवादि दृशोर आत्मने पदे, तो सप्तमी है, तो पहले हम इसको अर्थ ले लेते हैं। आत्मने पद में अभिपूर्वक वद धातु और दृश्य धातुओं की, ठीक है, अभिपूर्वक वद धातु और दृश्य धातुओं की अडंत अवस्था के कर्ता की ऋडंत अवस्था में क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। यहां पर देखिए उपसर्ग के बाद यह धातु हो, अर्थात कौन कौन सी, वद और दृश्य धातु हो और वह आत्मने पद की हो, तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे बता दिया, अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा, ठीक है, यहां पर विकल्प से है, ठीक है। एक बार कर्म संज्ञा होगी और एक बार नहीं होगी, विकल्प मतलब यही होता है ना। तो एक बार कर्म संज्ञा हुई और जब कर्म संज्ञा नहीं हुई तो कर्ती कर्णयोस तृतीया से तृतीया हो गई। तो यहां पर आप देखिए अभिवादयते, तो यहां पर आत्मने पद है और कौन सी धातु है आपकी, वद धातु है और अभी उपसर्ग है, तो आपकी पूरी प्रक्रिया घट रही है। तो कर्म संज्ञा हो गई किसकी, भक्त की, तो भक्तम बन गया। और जब एक बार कर्म संज्ञा नहीं होगी तो भक्तेन, तो एक बार आप भक्तम प्रयोग कर दीजिए। कैसे प्रयोग करेंगे, अभिवादये देवम भक्तम, फिर एक बार कर सकते अभिवादयते देवम भक्तेन, अर्थात एक बार द्वितीय होगी एक बार तृतीय, क्योंकि विकल्प से कार्य हो रहा है, ठीक है। अब आगे अब मान लीजिए इसी को आपको बनाना है, क्या बनाना है, इसका ऋडंत अवस्था में तो आपने देख लिया, परंतु अडंत अवस्था में इसका क्या बनेगा, तो देखिए क्या बनता है, अभिवदति देवम भक्तः। आप दोनों रूप जानेंगे ना, आपको एक बार कठिनाई आती है, पर यदि आप एक बार जान लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब तो आपने वद धातु का देख लिया अभी उपसर्ग पूर्वक। अब दूसरा देखिए, दृश्य धातु का कौन सा अभी उपसर्ग पूर्वक होना चाहिए, तो दूसरा उदाहरण है आपके किताब में, देखिए दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, तो विकल्प से कार्य हो रहा है, अर्थात एक बार द्वितीय विभक्ति और जो दूसरी कारक घट रहा है तो उसमें वह विभक्ति हो जाती है ना। तो आप देखिए हमारी यह जो सूत्र वार्तिक कहा था कि अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु या कि फिर दृश्य धातु हो और वह आत्मने पद में हो, तो उसकी कर्म संज्ञा विकल्प से होती है। यह वार्तिक का अर्थ था, रट गया ना वार्तिक का अर्थ। अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु या दृश्य धातु आत्मने पद में है तो विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। तो हमने वद धातु का उदाहरण देख लिया, अब दृश्य धातु का देखते हैं, दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, अर्थात एक बार भक्तम आप प्रयोग करिए और एक बार भक्तेन। तो यहाँ पर भक्तम में कर्म संज्ञा हो गई, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दृश्य धातु है ना, दृश्य धातु, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, भक्त को देवता का दर्शन कराता है। अडंत अवस्था में इसका रूप है पश्यति देवम भक्तः, अडंत अवस्था में आपके सामने है दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा। अब मैं समझता हूं यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। पहले एक बार वार्तिक का और देख लीजिए कि अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश्य धातु, वद के साथ अभी अवश्य होना चाहिए पर दृश्य के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो आपके सामने उदाहरण है, तो अभी पूर्वक वद धातु और दृश्य धातु आत्मने पद में हो तो उसकी विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, कहां पर, ऋडंत अवस्था में, ठीक है। तो आपके दोनों उदाहरण हो गए, दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा और पहला क्या था, अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा। अब यहां पर देखिए ये आपकी जो ऋजंत प्रक्रिया थी आपकी ये समाप्त हो गई। आपको इसमें क्या क्या समझना था, एक बार पूरा और अच्छे से समझ लीजिए। इसमें आपको प्रयोजक कर्ता, प्रयोज्य कर्ता, अडंत अवस्था, ऋडंत अवस्था। प्रयोजक कर्ता किसको बोलेंगे, मैं उदाहरण बार बार बोल चुका हूं, पिता रामम
पाठयति, तो जो पिता है वह प्रयोजक, क्योंकि वह पढ़ने के लिए जिसको प्रेरक कर रहा है, अर्थात जो प्रेरणा दे रहा है वह प्रयोजक होगा, और जिसको प्रेरणा दी जा रही है वह प्रयोज्य होगा। तो यहाँ पर किसको प्रेरणा दी जा रही है? राम को प्रेरणा दी जा रही है, तो वह प्रयोज्य हो गया और पिता प्रयोजक करता हो गया। ठीक है। अब अडंत अवस्था क्या है? रामः पठति, यह अडंत अवस्था हो गई, और अडंत अवस्था पिता रामम पाठयति, अर्थात इसमें डिच प्रत्यय का प्रयोग हो गया। तो उडंत अवस्था में ही कर्म संज्ञा होती है। किसकी कर्म संज्ञा होती है? प्रयोज्यकर्ता की। ठीक है, स्पष्ट हो गया? मैं समझता हूं आपको। अब आगे देखते हैं, यह हमारी डिजंत प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पठति का हो गया, पाठयति बन गए, है ना। ऐसे ही बहुत ऐसे आपके सामने रूप बनते हैं, जैसे करता है तो करवाता है, खाना खाता है तो खिलाता है। इस प्रकार से आप हिंदी में रूप देख सकते हैं। और इन सबके जैसे खादित का भोजयति बनता है ना, करोति का कार्यति, इस प्रकार से बहुत रूप है। अब अगला हमारा जो डिजंत प्रक्रिया के बाद आता है अधिशिंगस्थासाम कर्म। अब ये डिजंत प्रक्रिया आपको अनुवाद में बहुत काम आएगी, क्योंकि आप यदि अनुवाद करते हैं, मेरे एक मित्र बोले थे कि अनुवाद प्रक्रिया चालू करवाइए, तो अनुवाद प्रक्रिया के लिए यह प्रकरण जो है ना बहुत लाभप्रद है। अब देखिए, जो यह प्रक्रिया जान गया होगा डिजंत प्रक्रिया, तो आपके सामने मान लीजिए एक लाइन आई कि वह एक बालक से काम करवाता है, तो यह हिंदी लाइन आई। तो आप यदि यह डिजंत प्रक्रिया नहीं जानेंगे, करवाता है, करोति मतलब तो करवाता है, परंतु करोति मतलब होता है करता है, परंतु करवाता है, इसमें कौन सा रूप बनेगा? जब तक आप डिजंत प्रक्रिया नहीं जानेंगे, डिच प्रत्यय नहीं जानेंगे, अर्थात उसमें प्रयोज्यकर्ता कौन होगा, तो वहां पर आप कैसे प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप डिजंत प्रक्रिया अच्छे से समझ लीजिए। समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप देखिए, अधिशिंगस्थासाम कर्म। अब यहां पर हमारा बहुत सरल, जैसा कहा गया वैसे वैसे हमको करते जाना है, इसमें आपको घबराना नहीं है। हम लोग डीप से डीप भी पढ़ेंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं इसमें। तो देखिए यहां पर पहले समास कर लेते हैं। शींग चा स्था चा आस चा शींगस्थासः, अधेह सिंहस्थासा अधिसिंहस्थासः, तेषाम अधिसिंहस्थासाम। ठीक है, इसमें कौन समास हो गया? द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास। आप इसमें समास भी देख लीजिए। अब हम इसका अर्थ पर देख लीजिए। तो इसमें पिछले सूत्र की एक अनुवृत्ति आ रही है आधारोधिकरणम की। तो यहां पर देखिए अर्थ आपका क्या होगा? अधि उपसर्ग पूर्वक लिखा हुआ है ना, अधिसिंहस्थासाम कर्म। समास में आपको बता दिया, देखिए शींग चा स्था चा आस बता दिया। तो अधि उपसर्ग पूर्वक शींग स्था और आस धातु का प्रयोग होने पर वाक्य में आधार रूप सप्तमी विभक्ति वाला शब्द होता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। समझ में आया? क्या कहा इसने? अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु, स्था धातु, आस धातु यदि वहां पर आधार हो तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। आधार मतलब जब आप पढ़ेंगे ना, सप्तमी में हम लोग चलेंगे तो आधारोधिकरणम, तो वहां पर सप्तम्य अधिकरणे सूत्र से वहां पर सप्तमी हो जाती है, अर्थात उस अर्थ में सप्तमी हो जाती है। अर्थात आधार, आधार आप जानते हैं, मान लीजिए ये पेन मेरे हाथ में है, तो पेन का आधार क्या है? हस्त है ना, तो उसको आधार बोलते हैं। फिर और लंबी प्रक्रिया, आधार भी 3 प्रकार का होता है ना, तो हम सप्तमी में जाकर के पढ़ेंगे, परंतु सामान्यतः आप भी यही जानिए। आधार जैसे ये पेन कहां पर है? मेरे हाथ में है, तो पेन का आधार क्या हुआ? हस्त हुआ। तो यहां पर यही कहा, यदि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु, आस धातु यदि आधार वहां पर विभक्ति वाला है तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, दिखा है हरि वैकुंठम हरि अधिसेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं। अब यहां पर आप देखिए वैकुंठम, तो वैकुंठ में सोते हैं, यहां पर आधार तो स्पष्टता समझ में आ रही है ना आपको कि आधार है कोई। अब जैसे किसी ने कहा किताब कहां पर है, तो किताब मान लीजिए टेबल में है या कुर्सी में, तो उसका आधार हो गया। ऐसे ही हरि कहां सोते हैं? तो वैकुंठ में सोते हैं, तो आधार था। तो बोले कि नहीं, वहां पर यदि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु हो, स्था धातु हो, आस धातु हो, तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हरि ही वैकुंठम अधिशेते, तो यहाँ पर अधि उपसर्ग है, और अधि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है? सिंह धातु है, तो वहां पर वैकुंठम की कर्म संज्ञा हो गई। यदि ऐसा नहीं कहते तो वैकुंठे होता। क्या होता? वैकुंठे। तो वैकुंठे नहीं हुआ, क्योंकि अधि उपसर्ग है और सिंह धातु है, किसमें?
अधिशेते में, इसलिए वैकुंठम में कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो गई। तो आपने एक सिंह धातु का उदाहरण पढ़ लिया, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु का आपने उदाहरण एक पढ़ लिया। क्या है? हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में शेते हैं। अब आपकी दूसरी धातु क्या थी? स्था धातु। तो उसका देखिए हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, तो अधितिष्ठति में स्था धातु है, अधि उपसर्ग पूर्वक है, तो वैकुंठम में कर्म संज्ञा हो गई, अर्थात आधार रूपी की कर्म संज्ञा हुई। ठीक है, तो यहां पर हरि वैकुंठ में रहते हैं। अब बचा आस धातु, तो हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में है। यहां पर भी आधार था परंतु नहीं, अधि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु? आस धातु है, इसलिए कर्म संज्ञा हो गई उसकी। तो क्या बना आपका? हरि ही वैकुंठम अध्यास्ते। अब अगला देखिए, बिल्कुल सरल है ना, सूत्र में ही लिखा हुआ है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो जो कहा है वही वही आपको अपना लेना है। और आपको मूल यदि आप बार बार पढ़ेंगे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा वही याद रहेगा। ठीक है, अब अगला देखिए सूत्र अभिनिविशस्य। क्या है सूत्र? बार बार बोल लीजिए, अभिनिविशस्य। और मैं आपको बार बार बोलूंगा, आप यदि मेरी एक वीडियो प्रतिदिन देख रहे हैं तो आप नियम बना लीजिए कि आप जितने सूत्र आज पढ़े तो वह वही याद कर लें। पढ़ते वक्त ही आप उसको याद कर डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कारक वैयाकरण का कारक प्रकरण पंक्तिशः एक दिन आपको याद हो जाएगा। आपके सामने कोई भी एक लाइन बोलेगा ना, तो आप उसका तुरंत अर्थ बता देंगे, आप तुरंत उसका समाधान कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन करूंगा, जितना आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं तो आप उसको तुरंत याद करते जाइए। जैसे मैंने कहा अधिसिंगस्थासाम कर्म, तो आपको याद होना चाहिए। और उसमें उदाहरण अधि उपसर्ग पूर्वक कौन सी? सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु। फिर इतना आपको अर्थ पता हो गया तो तुरंत मन में जिज्ञासा उठेगी कि इनका अर्थ क्या हो, इनका उदाहरण क्या है, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। अधिशेते है ना, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, यह तीन धातु हैं। और उधर आपने याद कर लिया हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, फिर हरि वैकुंठम अध्यास्ते। तो लो, आपको पूरा अपने आप ही सूत्र की वृत्ति याद हो गई। आप वहीं यदि समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको परेशानी कभी नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे चलिए अभिनिविशस्य। बार बार बोल लीजिए अभिनिविशस्य। अब इसका समास देख लीजिए, अभिचा नीचा अभिनी ताभ्यां विष अभिनिविश तस्य द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष। ठीक है, अभिनिविशस्य, तस्य मतलब अभिनिविशस्य। अब ये इसका हम लोग अर्थ देखते हैं, बिल्कुल सरल है। तो यहां पर देखिए इसका अर्थ क्या है? अभिनि पूर्वक, अभिनिविशस्य है ना, तो अभि उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु का जो आधार उस कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, अर्थात अभि उपसर्ग हो, नि उपसर्ग हो, दोनों उपसर्ग होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, इसमें क्या होना चाहिए? दोनों उपसर्ग होना चाहिए। तो इसमें यही कहा है अभि उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक उस आधार की अथवा उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। आप मूल किताब में पढ़ लीजिए, एक बार लिखा हुआ है अभिनि इत्येतत् संघात पूर्वस्य विषयतेः आधारः कर्म स्यात्, लिखा हुआ है यहीं पर ना। अर्थात अभिनि उपसर्ग जब एक साथ इसी क्रम से, संघात लिखा है आपके मूल में, संघात मतलब होता है एक क्रम से। ठीक है, अभी हो, फिर उसके बाद नि उपसर्ग हो, फिर उसके बाद विष धातु हो, तभी उस आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहां पर आप मूल में देख लीजिए, अभिनि इति एतत् संघात पूर्वस्य, संघात मतलब होता है एक क्रम से, संघात पूर्वक से, विषते आधार, विष धातु के आधार की कर्म स्यात्, कर्म संज्ञा होती है। एक एक मूल पंक्ति का अर्थ आप देख लिए ना। अब देखिए इसमें इसके आगे बात क्या लिखते हैं, उदाहरण दिया सन्मार्गम, ये अभिनिविशते सन्मार्गम। मूल में देख लीजिए क्या लिखा है, अभिनिविशते सन्मार्गम, अर्थात सन्मार्ग पर चलता है। तो आप देख लीजिए अभिनिविशते, तो यहां पर इस सूत्र का अर्थ घटा लीजिए। अभि उपसर्ग है क्या? नि उपसर्ग है क्या? विष उपसर्ग है, विष धातु है क्या? हाँ जी है। जब है तो उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो सन्मार्गम यहां पर इसकी आधार था ये, क्योंकि सन्मार्ग पर चलता है, यह आधार था, उस आधार रूपी कारक की कर्म संज्ञा हो गई। तो क्या बन गया? सन्मार्गम अभिनिविशते, यही है ना, सन्मार्गम अभिनिविशते। तो अभि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है और विष धातु है। पूरा घट गया, एक एक पंक्तिशः मूल के साथ हम लोग चल रहे हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है आपके, इसमें देख लीजिए परिक्रयणे, यही है ना, परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम। अब इसमें यह कहा, अब एक एक लाइन हम लोग चलते हैं। वार्तिक से प्रस्तुत सूत्र में मंडू अन्य तरह से हम लिखा हुआ है ना, आगे इसके और पढ़ लीजिए आप।
परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम इति सूत्रात् इह मंडूक प्लुत्या अन्यतरस्याम ग्रहणम अनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषा श्रेणात् क्वचिन्न पापे भिनिवेशः। आप बहुत अच्छी बात आई है, यहाँ पर ध्यान से सुनना है, आनंद आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, अर्थात कहीं कहीं परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम वार्तिक से प्रस्तुत सूत्र में मंडूक प्लुति। अब यह क्या है मंडूक प्लुति, अर्थात मंडूक को जानते हैं ना, वह जगह छोड़ छोड़ करके बिना स्पर्श किए हुए वह कूद जाता है ना। अब मंडूक की विशेषता है, मंडूक ऐसा होता है वह बिना जमीन का स्पर्श किए हुए कूद जाता है। तो ऐसे ही कुछ सूत्र हैं, अर्थात उनसे कुछ पद हैं, वह बिना किसी सूत्र में गए हुए वह डायरेक्ट आ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं यहाँ पर मंडूक प्लुति। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखिए हम पढ़ते हैं फिर से, जो परिक्रयणे यह संप्रदानम अन्यतरस्याम यह वार्तिक है, वार्तिक से प्रस्तुत सूत्र में अर्थात अभिनिविशस्य सूत्र में मंडूक प्लुति से, समझ में आ गया ना, मंडूक प्लुति क्या होता है, मंडूक प्लुति से अन्यतरस्याम पद की अनुवृत्ति की जाती है, अर्थात वहां से डायरेक्ट कूद के आ गया। जिस प्रकार से मंडूक कूद जाता बिना स्पर्श किए हुए, उसी प्रकार से परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम से अन्यतरस्याम आ गया। मंडूक प्लुति का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया, एक बार और सुन लीजिए। जिस प्रकार मेढक कूद कर चलता है, बीच के स्थान का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार अन्यतरस्याम पद की भी बीच के सूत्रों के छोड़कर आगे इस सूत्र में अनुवृत्ति हो जाती है। मैं एक बार नोट्स के हिसाब से लिख लेता हूं, मान लीजिए कोई छूटे ना तो आप नोट भी कर सकते हैं। मंडूक प्लुति क्या होती है एक बार मैं अपनी भाषा में बता दिया, फिर जो मैं नोट कर लेता हूं अपने नोटबुक में वो पढ़ देता हूं, ताकि मान लीजिए कोई जिज्ञासु लिखना चाहे तो वह आराम से नोट्स भी बना सकता है। ठीक है, फिर अन्यतरस्याम का अर्थ क्या है, तो अन्यतरस्याम का अर्थ है विकल्पेन, अर्थात विकल्प से। व्यवस्थित विभाषा अर्थात कहीं होना कहीं नहीं होना। मूल में आपके देखिए लिखा हुआ है ना, अन्यतरस्याम ग्रहणम अनुत्यर्थ लिखा है। व्यवस्थित विभाषा श्रेणात् क्वचिन्न, अर्थात कहीं पर होना कहीं पर ना होना, ऐसी भी स्थिति आती है। यही आप देख, मूल पंक्ति भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मूल पंक्ति समझ में ना आए। एक बार और मूल पंक्ति पढ़िए, देखिए परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम इति सूत्रात्, मतलब इस सूत्र से इह मतलब यहां, मंडूक प्लुत्या, मंडूक प्लुति से अर्थात मेढक जिस प्रकार से कहीं पर स्पर्श करता है कहीं पर नहीं करता, डायरेक्ट वह कूद करके चलता है, उसी प्रकार अन्यतरस्याम ग्रहणम अनुत्यर्थ, उसी प्रकार इस सूत्र से अन्यतरस्याम का ग्रहण किया गया है। ठीक है, ग्रहणम अनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषा श्रेणात्, अन्यतरस्याम का अब अर्थ क्या होता है तो उसका मतलब बताते हैं, विभाषा इत्युक्ते विकल्पेन क्वचिन्न, अर्थात कहीं होना कहीं ना होना। अब जैसे मैं बोला पापे भिनिवेशः, तो यहां पर आप देखिए अभिपूर्वक निउपसर्ग पूर्वक विस धातु तो है, परंतु वहां पर इसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई, इसीलिए क्यों कहा, क्योंकि उसकी अन्यतरस्याम पद की अनुवृत्ति आ रही है। तो पापे भिनिवेशः, यहां पर कर्म संज्ञा नहीं हुई। जब कर्म संज्ञा नहीं हुई तो किसका प्रकरण चल रहा था, आधार में हम कर्म संज्ञा कर रहे थे ना, तो पापे में कौन सी विभक्ति हो गई, अर्थात किस अर्थ में विभक्ति हो गई, तो सप्तमी, अर्थात आधार में वह चली गई। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग, इसीलिए एक एक लाइन का अर्थ पढ़ लेते हैं। एक बार चलिए और इसको बांच लेते हैं। अभिनिविशस्य अर्थात अभि उपसर्ग पूर्वक नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु से क्या होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है, किसकी, आधार रूपी कारक की कर्म संज्ञा होती है, यदि इतनी कंडीशन हो। अब उसका उदाहरण बता दिया, पहला सन्मार्गम अभिनिविशते, तो यहां पर अभि और नी और विस धातु है, तो सन्मार्ग आधार रूपी कारक की कर्म संज्ञा हो गई। परंतु आगे यह कहा कि जिस प्रकार से मेढक कूद करके चलता है उस प्रकार के अन्य तरस्याम पद की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात विकल्प से, कहीं पर वह होगा और कहीं पर नहीं होगा। तो वहां पर पापे भिनिवेशः, अर्थात यहां पर कर्म संज्ञा नहीं हुई है, यहां पर सप्तमी हो गई है पापे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उपानवध्यांग वसः, हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे, मूलतः भी पढ़ेंगे, कहीं यदि आपको समझ में नहीं आता आप निसंकोच मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए इसका समास देख लीजिए पहले। उपान वध्यांग वसा, उपचा अनुचा अधिचा आंचा उपान वध्यांग वसः, उपान वध्यांगः तेभ्यो वस उपान वध्यांग वस,
तस्य उपानवध्यांग वसः द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष समास। ठीक है, समास से क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा कि सूत्र में किस किस की बात की गई है ना। अलग अलग हम पद कर लेते हैं। क्या किए, उपचा, अनुचा, अधिचा, तो आपको समझ में आ गया, यह 3 हो गए। फिर आंगचा, उपानवध्यांग वसः, उपानवध्यांग, फिर तेभ्यो वस, उपानवध्यांग वस, तस्य उपानवध्यांग वसः। अब यहां पर आप इसका अर्थ देख लीजिए। अब 4 हमने उपसर्ग समास से जान लिए, कौन कौन से, उप जान लिए, अनु जान लिए, अधि जान लिए और आंग जान लिए। तो यहां पर यही कहा है, उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग के साथ वस धातु का प्रयोग होने पर वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। 4 उपसर्ग गिरा दिए, कौन कौन से, उपान वध्यांग वसः, उप कौन, उप, अनु, अधि, आंग। तो आपको सूत्र में ही अर्थ, इसीलिए बोलता हूं समास भी हम जानेंगे। तो हमने समास जान लिया भैया, उपान वध्यांग वसः, उपचा, अनुचा, अधिचा, आंगचा, तेभ्यो उपान वध्यांगः। फिर इसके बाद हम कर देते हैं तेभ्यो वस, क्या कर देते हैं इसके बाद, तेभ्यो वस, तो उपान वध्यांग वस अर्थात उनके लिए। तो उप आपका क्या क्या आया, उप, अनु, अधि, आंग पूर्वक वस धातु के रहते उस आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे पहला उदाहरण देख लीजिए, हरि वैकुंठम वसत उपवसति। पहला क्या हो गया आपके उसमें देखिए, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, वा वैकुंठम हरि, इस प्रकार से दिया है। पर तुम आपको अलग अलग करके और सरल समझाता हूं। क्या इसमें, हरि वैकुंठम उपवसति। अब यहां पर आप देखिए, उपसर्ग, चारों में से कोई उपसर्ग है क्या, हाँ जी है। कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है। क्या वस धातु है, हाँ जी है। जब है तो उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो वैकुंठम, वैकुंठ में तो आधार था, तो वहां पर सप्तमी ना हो करके यहाँ पर कौन सी हो गई, द्वितीया हो गई। तो हरि ही वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठ में बसते हैं। यह पहला हो गया उपसर्ग का। ठीक है, अब अगला देखिए, हरि वैकुंठम अनुवसति। तो यहां पर जी चारों में से कोई उपसर्ग है, हाँ जी है। कौन सा चारों में से, अनु उपसर्ग है। वस धातु है, हाँ जी है। अनुवसति में वस धातु है। तो फिर उस आधार की, वैकुंठ में आधार था अर्थात सप्तमी होनी चाहिए थी, परंतु नहीं, यह कंडीशन है। अनु उपसर्ग है, वस धातु है, तो उसमें कौन सी विभक्ति हो गई आपकी, द्वितीय, अर्थात उस अर्थ में द्वितीय हो गई। तो आपका क्या बन गया, हरि वैकुंठम अनुवसति, अर्थात हरि वैकुंठ में बसते हैं। अब हरि वैकुंठम अधिवसति, फिर लास्ट हमारा बसता है हरि वैकुंठम आवसति। अर्थात हमें चारों उपसर्गों के यह उदाहरण देख लीजिए, वही अर्थ है चारों का, हरि वैकुंठ में बसते हैं, कोई चारों में अर्थ अलग नहीं है। तो अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, क्या इनके अलावा भी मान लीजिए कोई धातु उपसर्ग, परंतु नहीं, नियम यह है कि केवल यही 4 उपसर्ग हो और एक ही धातु, कौन सी, वस धातु। ठीक है, यह तो मैंने चारों के उदाहरण आपके सामने रख दिया। अब अगला वार्तिक को हम लोग पढ़ते हैं। अगला वार्तिक क्या कहता है, अभुक्त्यर्थस्य न। क्या बोल दिया इसने, अभुक्त्यर्थस्य न। अब इसका अर्थ देख लीजिए, जब उपवस यानी उपपूर्वक वस धातु का अर्थ उपवास करना होता है, तब आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती। इस वार्तिक ने यह कहा, जब उपसर्ग हो, वस धातु हो और उसका अर्थ यदि उपवास हो, तो वहां पर कर्म संज्ञा नहीं होती। पीछे क्या था, वहां पर रहने अर्थ में थी ना, वहां पर तो होगी, परंतु यदि वहां पर भी यदि उपवास अर्थ आप ले रहे होंगे तो वहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। कब, जब उपपूर्वक वस धातु हो और उसका अर्थ उपवास में जा रहा हो, तो उस आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे वने उपवसति, वन में उपवास करता है, तो यहां पर उपपूर्वक वस धातु तो है, पिछले सूत्र में भी यही कहा था, परंतु यहां पर अर्थ उसका दूसरा उपवास करना है, तो यहां पर उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। स्पष्ट है। तो उपवसति, वने उपवसति, तो आधार में कौन सी विभक्ति हो गई, आधारो वो सप्तम्य अधिकरणे चा, अधिकरण में कौन सी होती है, सप्तमी होती है। तो आपकी क्या हो गई, वने में, वन में सप्तमी हो गई, तो वने उपवसति। बहुत सरल है, इसमें आपको कुछ जानना ही नहीं, बस इतना ही जानना है। उपसर्ग वस धातु का जब उपवास करना हो तो वहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी, क्या होगी, वहां पर सप्तमी विभक्ति होगी, तो वने उपवसति। और जब उपवास नहीं होगा, अर्थ रहना अर्थात निवास अर्थ होगा, तो कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, अगला आता है हमारा
अब आती है हमारी उपपद विभक्ति। ठीक है, तो मैं समझता हूं यह प्रकरण हम लोग इतना ही रखते हैं। आप एक एक सूत्र याद करते जाइए साथ साथ में। ठीक है, तो हम आगे वीडियो के साथ मैं आपको उपपद विभक्ति के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।